वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में ही एक पैरेलल लाइन्स है, वो भी एंगल से रिलेटेड है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन नोट्स में देता हूँ, कंसेप्ट देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया जाता है। इसका मतलब इन नोट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। आइए इस नोट्स को क्लियर करते हैं। कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स। सबसे बात करें हम पहले पैरेलल लाइन्स क्या है। दो लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसे हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। If two lines are said to be parallel, then two lines are not intersect each other। मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो पैरेलल नहीं है। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि दो पैरेलल लाइंस होता है तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, पहला मैं बता दूं कि जब भी दो पैरेलल लाइंस हो गए तो उसके डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। मतलब दो पैरेलल लाइन के मिड में जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज इक्वल होता है। इट मीन्स कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर ए लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या होगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी डिस्टेंस क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। और यहाँ डिस्टेंस जब भी मेजरमेंट किया जाता है तो ये लाइन जो है दोनों पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। तो पहला तो ये हो गया कि दो पैरेलल लाइन क्या होगा, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। इट मीन्स कांस्टेंट होता है। अगर 3 सेंटीमीटर है तो सब जगह 3 होगा। अगर दो पैरेलल लाइंस के मिड में डिस्टेंस है, अगर है तो 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो पहला हो गया। अब बात करते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होता है तो कितनी सारी बातें होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब आपके ब्रेन में रहेगा तभी क्वेश्चन डील होगा। देखिए, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। मतलब पी क्यू को ट्रांसवर्सल इसलिए बोला गया, ये पैरेलल लाइंस को क्या करता है, कट करता है। एक एल पॉइंट पर और एक एम पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ 8 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। 4 एंगल यहाँ बना और 4 एंगल यहाँ बना, ये 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है। और 8 एंगल में क्या क्या रिलेशन है इसको हम डील करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर है। देन फर्स्ट क्या रिलेशन बनता है, ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ये अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, सबसे बात है इंटीरियर बोला है तो इंटीरियर है 6 5 3 4 इंटीरियर है। और एक्सटीरियर इसमें कौन हो गया 8 7 1 2 एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्लियर है। तो यहाँ तो अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स बोला है। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और ईच अदर क्या होता है, इक्वल होता है। तो पैरेलल लाइन होता है तो पहला रिलेशन ही हो गया। सेकेंड रिलेशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होता है। और करस्पॉन्डिंग कैसे होता है, देखिए एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1। और आगे बढ़ते हैं, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। ये आपका है करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए को इंटीरियर इसे बोला जाता है एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 3, एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। एक लास्ट है फोर्थ, क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर ऐसे था तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखिए एक्सटीरियर है 8 तो इसका अल्टरनेट हो गया 8, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1। तो ये आपका क्या है, ये नोट्स है। इन नोट्स को याद रखना होगा, एक कंसेप्ट है एक तरह से।
तो लाइन एंड एंगल्स के बारे में हम जितने सारे एंगल्स के बारे में बताए, और ये फिर पैरेलल लाइन से रिलेटेड बहुत सारे एंगल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कंसेप्ट है, आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है? तो सारे कंसेप्ट को याद रखिए नोट्स एक तरह से, और उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल।